एक महिला सिपाही जो अपनी मौत के बाद भी 2 सालों तक अपने परिवार के संपर्क में रही, अपना सिम कार्ड यूज करती रही, बैंक खाते में लेन देन करती रही, कई होटलों में ठहरी, यहाँ तक कि उसने अपना कोविड सर्टिफिकेट भी बनाया। लेकिन मोना जिंदा थी ही नहीं, तो आखिर ये सब कैसे कर रही थी? नमस्कार, मैं रेनू प्रीति आज आपको खबर उत्तराखंड में क्राइम जगत की एक बड़ी मर्डर मिस्ट्री सुनाने जा रही हूँ जो आपको अंदर तक हिला सकती है। साल 2011 जब बुलंदशहर की रहने वाली मोना के पिता, जो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे, उनकी गोली लगने से मौत हो गई। पिता के बाद 3 बहनों की पढ़ाई लिखाई और देखरेख की सारी जिम्मेदारी मां पर आ गई। मोना तीनों बहनों में सबसे छोटी थी और वो पापा के भी सबसे करीब थी। मोना पापा से इतना प्यार करती थी कि कमरे की दीवारों और अपनी नोटबुक पर अक्सर मिस यू पापा लिखती रहती थी। इसी बीच 2014 में दिल्ली पुलिस में मोना का सिलेक्शन हो गया और यहीं से मोना आई दिल्ली पुलिस में तैनात कांस्टेबल सुरेंद्र राणा के संपर्क में। कांस्टेबल सुरेंद्र राणा, जिसे मोना अपना पिता समान मानती, तो वहीं सुरेंद्र उसे दिल दे बैठा और उस पर बुरी नजर रखता। एक दिन कांस्टेबल सुरेंद्र ने महिला सिपाही मोना के सामने अपने प्यार का प्रपोजल रखा, तो मोना ने इस बात से इनकार किया। इस बीच मोना को यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई, जिसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और दिल्ली से सिविल सेवा यानी यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि पुलिस के मुताबिक मोना के नौकरी छोड़ने के बाद भी सुरेंद्र उस पर नजर रखता था। जब मोना को पता चला तो उसने विरोध किया, जिसके बाद 8 सितंबर 2021 को दोनों के बीच इस मामले को लेकर कथित तौर पर बहस भी हुई, जिसके बाद सुरेंद्र मोना को एक सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने उसका गला घोटा और उसके शव को नाले में फेंक दिया। शव को छिपाने के लिए उसने उसके शव पर पत्थर डाले और यहीं से शातिर सुरेंद्र का दिमाग चलना शुरू हुआ और उसने खुद को बचाने के लिए एक बड़ी चाल चली और मोना के परिवार को फोन कर कहा कि वो किसी अरविंद के साथ भाग गई है। जिसके बाद कई बार कांस्टेबल सुरेंद्र मोना के परिवार के सामने उसको ढूंढने का नाटक करता रहा। कई बार वो परिवार के साथ थाने भी गया। उसने परिवार वालों को बार बार ये दिखाया कि मोना जीवित है। सुरेंद्र चालाकी से एक महिला को कोरोना वायरस का टीका लगाने के लिए मोना बनाकर ले गया और उसने मोना नाम का सर्टिफिकेट हासिल करने में सफलता हासिल कर ली। उसने मोना के बैंक खाते से लेन देन भी जारी रखा ताकि लोगों को मोना के जीवित होने का एहसास हो। उसने उसका सिम कार्ड भी इस्तेमाल किया। कई बार वो परिवार के साथ नाटक करते हुए 5 राज्यों में मोना की तलाश के लिए भी गया। इतना ही नहीं, उसने मोना के परिवार को दिलासा देने के लिए अपने बहनोई रॉबिन का सहारा लिया और रॉबिन को अरविंद बनाकर मोना के परिवार से बात कराई। आरोपी के पास मोना के कई रिकॉर्ड किए गए ऑडियो थे, जिन्हें वो एडिट करता था और उसके परिवार को भेजता था ताकि उन्हें विश्वास हो जाए कि मोना जीवित है। वहीं रॉबिन पुलिस और पीड़ित के परिवार को धोखा देने के लिए कथित तौर पर वेश्याओं के साथ पूरे हरियाणा में देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के होटलों में जाता था। वहां जाकर वो मोना के दस्तावेज छोड़ देता था, फिर फोन करके पुलिस को सूचना देता था। वहीं जब पुलिस होटल पहुंचती तो होटल वालों के पास आई हुई फर्जी लड़कियों के नाम पर मोना की पुष्टि हो जाती थी। इधर आरोपी सुरेंद्र चाल चलता रहा, उधर उसका परिवार अपनी बहन को ढूंढने के लिए बेबस था। मोना की बड़ी बहन का अपनी बहन के आरोपी को पकड़ने में महत्वपूर्ण योगदान है। उसने हिम्मत रखकर मोना को ढूंढने के लिए कभी थाने तो कभी कई शहरों के चक्कर लगाए। हालांकि कभी भी सुरेंद्र पर शक नहीं किया। मोना को ढूंढने का सिलसिला जारी था। इस बीच मुखर्जी नगर थाने की पुलिस ने करीब 8 महीने बाद अप्रैल 2022 में अपहरण का केस दर्ज किया, लेकिन फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। वहीं मोना की बड़ी बहन 2 महीने पहले जनसुनवाई में पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा से मिली। उन्होंने केस को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया और क्राइम ब्रांच ने बेहतरीन जांच कर 2 महीने में ही आरोपी सुरेंद्र को पकड़ा लिया। बड़ी चाल चलने वाला और महिला सिपाही मोना का कातिल अब सलाखों के पीछे है।
इधर मोना की बहन अब परिवार के लिए इंसाफ चाहती है। उसने पुलिस अफसरों से बहन की अस्थियां मांगी हैं ताकि वो अंतिम संस्कार कर सके।